सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि पीजीटी की वैकेंसी आ रही हैं, तो क्वालिफ़िकेशन क्या है ये हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। आज मैं बात करूँगी रोड मैप की कि आपको कैसे चलना है, किन किन चीज़ों का। पहले बात करेंगे कि फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। एज लिमिट क्या है इसमें, और जो क्या सीटेट ज़रूरी है, क्या बीएड अपीयरिंग जो स्टूडेंट है वो फिल कर सकते हैं, क्या जो अभी जो एमए के फाइनल ईयर में हैं क्या वो स्टूडेंट भर सकते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, तो इनके आंसर मैं देने की यहाँ कोशिश करूँगी। 4 साल में लगभग ये वैकेंसी आई हैं, बहुत लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर 2, जो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। केवीएस में जो टीचर होते हैं वो सिर्फ 11th और 12th को पढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में जो केवीएस हरियाणा के स्कूलों में क्या होता है, 6 to 8th तक टीजीटी वाले टीचर पढ़ाते हैं। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। लेकिन केवीएस में जो पढ़ाया जाता है वो 10th तक के स्टूडेंट्स को टीजीटी वाले पढ़ाते हैं, और टीजीटी वालों की वैकेंसी हमेशा ज़्यादा आती हैं। जैसे अब भी आप देखोगे इनमें ज़्यादा वैकेंसीज हैं। क्या चीज़ों का ध्यान आपने रखना है, एक तो सेंटर आप अपने एरिया के नज़दीक का भरिए एग्ज़ाम सेंटर। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी, दूसरी बात, इसमें टीजीटी का फॉर्म भरते पीजीटी वालों के पहले 2 क्वेश्चनों के आंसर मैं दे देती हूँ। फाइनल ईयर में अगर कोई स्टूडेंट है तो वो वैकेंसी को नहीं भर सकता है। अगर किसी की बीएड नहीं है, वो अपीयरिंग है, तो वो नहीं भर सकता है, क्योंकि उस समय तक जब अब तो आप भर देंगे, बहुत सारे लोग बता भी देंगे। मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। जब इंटरव्यू होगा तो वो सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, और जो एडवर्टाइजमेंट डेट होती है उससे पहले आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फॉर्म जो भी आपने फिल किया है, जो भी आपने फ़ोटो अपलोड किया है, उसकी एक एक्स्ट्रा फ़ोटो आप अपने पास रख लीजिए। दूसरा आपने ध्यान देना है आपकी पूरी क्वालिफ़िकेशन हो तभी आप फॉर्म फिल कीजिए, नहीं तो आपके लिए यह चीज़ वैलिड नहीं रहेगी। तीसरी चीज़, जो पीजीटी वाले हैं उनकी 2 ही एलिजिबिलिटी हैं। एज आपकी 40 तक है। 40 जो भी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपनी रिजर्वेशन देख सकते हैं। SC ST OBC उनको छूट मिली हुई है, महिलाओं को भी छूट मिली हुई है। वो अपना पूरी जब विज्ञापन आ जाएगा, जब आप देख लें। मेरा यहाँ मकसद कि फॉर्म भरने से पहले हमने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो पहली आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, बीएड आपकी होनी चाहिए। सीटेट पीजीटी में नहीं होता है तो आप एलिजिबल हैं। 2 ही कंडीशन आप देख के, आपकी एज अगर इसमें सही है तो। तीसरी इसमें मुख्य बात, आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो बार बार आप अपने पास बैठकर या खुद फॉर्म को फिल कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक ना छोड़ें। चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी सीटेट इसमें होता नहीं लिया जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब है, और पूरे इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं। बहुत सारा कंपटीशन होता है, लेकिन रियल कंपटीशन थोड़े ही स्टूडेंट्स में होता है, क्योंकि चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, सीरियस स्टूडेंट बहुत ही कम होते हैं। तो आप अपने आप को कमतर ना आके
अपनी तैयारी को अंजाम दे। मैं पहले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि आपकी तैयारी कोई 2 या 4 दिन में नहीं होती है, आपको लगातार तैयारी करनी पड़ती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पहले ये ऐसे ही होता था लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और अपने जैसा भी आपको मिले अपने एरिया के नज़दीक सेंटर आप भरिएगा। और पोस्टिंग जो है कैंडिडेट की एनीवेयर हो सकती है, यानी पूरे इंडिया में किसी भी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रख करके तभी फॉर्म फिल करें। फॉर्म भरने के बाद अपना प्रिंट आउट साथ में रखें, एडवर्टाइजमेंट की कॉपी आप साथ रखें। एडवर्टाइजमेंट की कॉपी ये कहोगे कि ये तो नेट पे पड़ी ही नहीं रहेगी, लेकिन ये मैं आपको ध्यान देने की बात है, जब 2-2 साल रिजल्ट आने में लग जाते हैं और एडवर्टाइजमेंट अगर आपको किसी भी कारणवश कोई दिक्कत हो जाती है तो आपकी एडवर्टाइजमेंट भी ताउम्र जब तक आप जॉब करेंगे तब तक आपकी एडवर्टाइजमेंट चाहिएगी। तो जो आप सोचते हो मेल पे छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो आप इसकी कॉपी भी एक साथ में रख ले ताकि आप चीज़ों को देख सके, क्योंकि साइटों से को बार बार रिफ़्रेश किया जाता है, नोटिस को हटा दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने से पहले से ही सिक्योरिटी बना करके रखें। ये तो थी बात पीजीटी की। जो बच्चे पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं वो आज से ही तैयारी शुरू कर दें। सिलेबस क्या आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। अब बात करते हैं टीजीटी हिंदी की। टीजीटी हिंदी में क्वालिफ़िकेशन की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप साइंस के हो, किसी भी, यहाँ मैं हिंदी की ही बात करती हूँ और क्योंकि मेरा चैनल हिंदी का ही है, इनसे संबंधित ही मैं वीडियो बनाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सारी चीज़ें डिस्कस नहीं होती हैं। तो बीए प्लस बीएड आपका होना ज़रूरी है। साथ में आपकी जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपका सीटेट होना ज़रूरी है टीजीटी लेवल पे। ये आप एसएस में और हिंदी में आप कहोगे हिंदी में तो होता ही नहीं, तो जो एसएस के स्टूडेंट जिसने एसएस में यानी लेवल 2 को अपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो किसी भी यानी बीएड के जो भी कम्बिनेशन, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, आप इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल हो, आप हिंदी के लिए एलिजिबल हो और आप एसएस के लिए भी एलिजिबल हो। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपने पीजी की है और आपका इंटरेस्ट हिंदी पढ़ाने में तो आप हिंदी में ही अप्लाई कीजिएगा। यानी आप 3 जगह अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बीए में वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और ये बातें कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रही हूँ। आपका बीए 1 में, 2 में, फाइनल में, तीनों में एग्रीगेट 50% होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक में आपके 50 हो गए, एक में आपके 40 हो गए, एक में 50 हो गए, तो आप बाहर हो जाएंगे। ये बात आपने ध्यान देनी है। एग्रीगेट आपके 50% होने बहुत ज़रूरी है, देखी जाती हैं। और जब भी इंटरव्यू हो तो आप अपनी फर्स्ट ईयर यानी फाइनल की जो डीएमसी है वो लेके ना जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट को एट द टाइम में बाहर निकाल दिया जाता है। तीनों ही सालों की आपने अपनी डीएमसी की कॉपी लेनी है। टीजीटी के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, टीजीटी हिंदी का अगर आप इंटरव्यू देंगे तो सारी बातें आप पहले से ही क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको बातें पहले से पता होंगी तो आपके माइंड में क्लियरिटी हो जाएगी आपने क्या करना है। आप डिसीजन लेने में आपको आसानी रहेगी। अगले वीडियो में हम इसके रोड मैप की बात करेंगे कि कैसे आपको चलना और कैसे आपने तैयारी शुरू करनी है। टीजीटी और पीजीटी दोनों की बात मैं यहाँ पर करूँगी। और सभी हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगी, आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत कम मौके मिलते हैं। आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका आया है। लोग 4-4, 8-8 साल वेट करते रहते हैं, वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन ये आपके हाथ में वैकेंसी आई है तो आप इसका
फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, बहुत अच्छी जॉब है। धन्यवाद।